मित्रों नमस्कार। मैं उमेश कुमार उपाध्याय पुनः आपके सामने। कल मैंने आप लोगों के साथ एक वादा किया था कि गुरु गोरक्षनाथ जी के जीवन पर या उनसे संबंधित कोई कहानी, प्रेरक प्रसंग मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। मैं ज़्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा, उसको हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, दो मित्र थे, राम और श्याम। दोनों ही मित्र दूध का व्यापार करते थे, एक ही गांव में रहते थे, आमने सामने दोनों का मकान था। लेकिन जो इसमें राम था वो ईमानदार था और जो श्याम था वो बेईमान था। राम ईमानदारी से अपने सारे काम करता था, लेकिन जो श्याम था वो दूध में पानी मिलाता था, बेईमानी करता था, पानी मिलाकर दूध बेचता था। उस बेईमानी के कारण से वो अमीर होता चला गया। उसका एक संपन्न मकान बन गया, उसका व्यवसाय बड़ा हो गया और उसका एक बड़ा महल बन गया, संपन्न अच्छा परिवार उसका बन गया। लेकिन बेचारा राम जो दूध निकालता था वही बेचता था, वो ईमानदार था, किसी प्रकार का छल कपट वो करता नहीं था। वो बेचारा गरीब का गरीब बना रहा। समय बीतता गया। मित्रों, उनके गांव में भगवान गुरु गोरक्षनाथ का आना हुआ और वो एक वृक्ष के नीचे डेरा जमाए हुए थे और राम उनके पास गया। उसका जाना हुआ। किसी ने बताया होगा, भाई ऐसे ऐसे कोई संत महापुरुष है, जाना चाहिए। हमको कोई बताता है तो हम लोग भी चले जाते हैं। वो गया और संत जी के पास जाकर पूछा, महाराज भगवान, अब तो पाप ही फूलता है, जो पाप अनाचार करता है ईश्वर भी उसी का साथ देता है ना? ऐसा उसने प्रश्न किया। तो भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने उसको कहा कि आप कल आना, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। वो चला गया। तो गुरु गोरक्षनाथ के पास वो अगले दिन आया तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने वहां अपने शिष्यों से, कुछ लोगों से बोलकर एक 8 फीट गड्ढा खुदवा दिया और उस राम से कहा कि तुम उसमें खड़े हो जाओ। और उन्होंने आज्ञा दी। कुछ लोगों को, अपने फॉलोवर्स को बोला, भाई आप उसमें पानी डालना प्रारंभ करो गड्ढे में। वो पानी डालते रहे। जब पानी करते करते घुटने तक आ गया तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने राम से पूछा, कोई समस्या, कोई दिक्कत कर रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। पानी डालना प्रारंभ किया। जब वह पानी कमर तक आ गया तो पूछा, कोई समस्या है क्या? तो कहा, कोई समस्या नहीं है। और उन्होंने पानी डालना प्रारंभ किया। यही पानी जब गर्दन तक आ गया कि कोई समस्या है क्या? कि अभी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वो पानी डालते रहे और ये पानी सर तक आ गया तो पूछा, कोई समस्या है? तो राम बोलने लगा गुरु गोरक्षनाथ को कि प्रभु बाहर निकालिए, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। जो हमको सीख मिलती है मित्रों वह यह है, जब तक पानी घुटनों तक था कोई समस्या नहीं, कमर तक आया कोई समस्या नहीं आई, गर्दन तक कोई समस्या, जैसे सिर से ऊपर जाने लगा तो वो छटपटाने लगा। इसी प्रकार मित्रों जीवन में जब हम कोई पाप अनाचार करते हैं, हम पाप करते हैं जाने जाने में, और कुछ लोग सोच समझकर भी करते हैं। जब हम पाप करते हैं, कहते हैं पाप का घड़ा भी भरा नहीं है। कि ईमानदारी का व्यक्ति गरीब रहता है लेकिन वो ईमानदार है, उस पर ईश्वर की कृपा आज नहीं तो कल होगी। प्रभु के दर पर देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन कुछ जल्दबाजी के चक्कर में गलत मार्ग पर चलकर, ईमानदारी का मार्ग छोड़कर, बेईमानी के मार्ग पर चलकर कुछ कमा तो लेते हैं लेकिन उनको ध्यान में नहीं रहता
कि उनका मटका धीरे धीरे भर रहा है। वो पाप धीरे धीरे पुण्य, जो पाप कमा रहे हैं, निश्चित तौर पर जीवन में जितने हम पुण्याई कमाते हैं उसका फल भी ईश्वर हमको देता है, और जितना पाप हम कमाते हैं उसका फल भी हमको देता है। जिस दिन उस शाम का, भगवान बोलने लगे, जिस दिन उस शाम का पाप इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा, वह भी छटपटाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, सब खो देगा वो। इसलिए मित्रों, भगवान गुरु गोरक्षनाथ के ये जो प्रेरक प्रसंग, इस घटनाएं हमको जीवन में सीख मिलती है कि कभी कभी हम पुण्याई के मार्ग पर ना चलकर पाप करते हैं और अधिक करोड़पति खरबपति हो जाते हैं, लेकिन अंत समय हमारा ठीक नहीं होता। 2 वक्त की रोटी हो गई, भगवान के शरणागति हो गई, ईश्वर का नाम हो गया, समाज का काम हो गया। जो देश समाज के काम में लगे रहते हैं, छल कपट से दूर रहते हैं, ईश्वर भी उनके ऊपर आशीर्वाद रखते हैं। मित्रों, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि इस कहानी का अनुसरण हमको अपने जीवन में करना चाहिए। इसी में आनंद है मित्रों, यही भारतीय संस्कृति और परंपरा है। इस पर जितनी चर्चा की जाए कम है। इतनी बातों के साथ भारत माता की जय। जय जय श्री राम। ओम शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः।